तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे और आपके पेपर भी एकदम अच्छे से जा रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो पेपर होने वाला है हमारा मैथ्स 1 का, उसका जो 5 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने टेक्स्ट बुक के सारे एमसीक्यू तो कर लिए होंगे। तो मैं अभी कुछ अलग एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो पिछले के जो बोर्ड पेपर हुए हैं उन सभी के, मतलब कि जो पास्ट में जितने भी बोर्ड पेपर हुए, मैं 6 बोर्ड पेपर के एमसीक्यू लेके आया हूँ। मतलब उनके बोर्ड पेपर रहेंगे, आंसर क्वेश्चन, मतलब जो रहेंगे क्वेश्चन के, उनके एमसीक्यू मैं लेके आया हूँ। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या उसमें एक भी एमसीक्यू बाहर से आता है या सारे बुक से रहते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एक्टिविटी सीट का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि एमसीक्यू आपको दिख रहा होगा। तो हमारा पहला है टू सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड द डी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट लेसन का ही एमसीक्यू है, लेसन नंबर फर्स्ट। उसमें आप प्रॉब्लम सेट खोलो, जो एमसीक्यू रहेंगे, फोर्थ वाला एमसीक्यू यहाँ पे आया हुआ है। तो आप जाके देखो और आप इसका आंसर कमेंट पे बताओ। तो मैं इसका आंसर आपको बताऊं उससे पहले वीडियो को पॉज करो, आप आंसर कमेंट में बताओ। देखता हूँ आप इतने सारे एमसीक्यू रहेंगे, आप कितने का आंसर देते हो। तो फटाफट कमेंट करो, वीडियो पॉज करो, कमेंट करो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी -5। ये इसका आंसर होगा। आप इसको सॉल्व करो, आप डी का फॉर्मूला यूज करो। डी कैसे फाइंड द डी, वो फॉर्मूला यूज करो और फाइंड आउट करो आप फटाफट। इसका आंसर सी होगा। तो चलिए हम दूसरे एमसीक्यू को और बढ़ते हैं। हमारा सेकंड वाला है वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 इज टू फाइंड द एम। यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया है और यहाँ पे रूट भी दिया है हमें, और इसमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पूछोगे कैसे फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन हमारा सेकेंड लेसन का है। आप सेकेंड लेसन ओपन करो, उसमें ढूंढो, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो इसके सिमिलर ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर दिया है प्लस एम एक्स दिया है माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको दिया है रूट दिया है, तो आप जो 2 दिया है उसको एक्स की जगह पुट करो। 2 स्क्वायर प्लस एम इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। आप ऐसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आप एक बार सॉल्व करो, क्योंकि मैं अगर आपको सॉल्व करते दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ये ऑलरेडी हो चुका होगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं सॉल्व करूंगा तो आपको उतना समझेगा ना। वीडियो खत्म होने के बाद आप भूल जाओगे, समझ नहीं पाओगे। आप खुद सॉल्व करो, एक बार वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने बताया कैसे सॉल्व करना है, कि आप 2 की वैल्यू एक्स फिगर रखो और सॉल्व करो। तो इसका आंसर है हमारा सी 1/2। तो इसका भी आंसर हमारा सी है 1/2। तो इसका भी आंसर सी है 1/2। आप सॉल्व करो, आंसर आएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो पेपर में सॉल्व नहीं करना रहता, लेकिन आपको समझने के लिए आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। पेपर में आप डायरेक्ट आंसर लिखना रहता है। आपको बताओ, अगर आपको लगता है कि टाइम है आपके पास, तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तो चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर एन गिवन ए पी T7 इक्वल टू 4 एंड D इक्वल टू -4, देन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 28। इसका आंसर 28 है। तो हम चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ वाला है विच नंबर कुड कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। तो ये बहुत ही इजी है। ये हमारा फिफ्थ लेसन, जो सबसे इजी लेसन है, उसका क्वेश्चन है ये। तो आप एक बार ओपन करो बुक, वहाँ पे देखो ये आंसर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो सारे एमसीक्यू बुक से ही आ रहे हैं। मतलब अगर आपने बुक रेफर की पूरी बुक, तो आपको बाहर से एमसीक्यू करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बुक में से ही एमसीक्यू आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.5। तो चलिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी सीट देखते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्टिविटी सीट था। ऐसे मैंने 6 एक्टिविटी सीट लिए, तो सेकेंड वाला देखते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड एक्टिविटी सीट, और इसमें फर्स्ट है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 7 3 -4। यहाँ पे -7 है, 3 -4।
तो ये हमारा डिटरमिनेंट मेथड से हमें फाइंड आउट करना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस करो और आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, 5 को 4 से -4 को मल्टीप्लाई करना है और -7 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों का जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना है। तो आप एक बार ट्राई करो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हुए आप एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस साइन को जैसे जहाँ पे यूज किया जाए वहाँ पे आपको करना है, क्योंकि कभी कभी माइनस माइनस प्लस हो सकता है तो आंसर ज़्यादा आ सकता है। आप बोलोगे सर ने बोला माइनस करो, तो आप साइन को छोड़ के आप सिर्फ वैल्यू लेकर आपने माइनस कर दिया तो आंसर रॉन्ग आएगा। आपको साइन के साथ उसको सॉल्व करना है। तो हमारा सेकेंड है, फॉर √2x² - 5x प्लस √2 = 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बोलूँ तो मैं टेक्स्ट बुक में नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है MCQ, तो इसका भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं इसका आंसर बताऊंगा प्लस आपको सॉल्यूशन भी दे देता हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो जो टेक्स्ट बुक में है मैं उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, जो अगर ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे ये MCQ बाहर से है, आपको प्रॉब्लम सेट में टेक्स्ट बुक में ये MCQ नहीं मिलेगा। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पर दिखेगा तो आप कर लो। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कंपेयर किया है एक एक को। तो यहाँ पे A की वैल्यू है √2, B की वैल्यू है -5 एंड C की वैल्यू है √2। और यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है B² - 4AC, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, इसका आंसर 17 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड वाला है, फॉर एन AP A = 3.5 एंड D = 0 एंड N = 101 यानी 101, देन TN फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे TN का आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा B 3.5, ऑप्शन नंबर B 3.5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ डाई इज रोड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपेयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। तो फ्रेंड्स ये हमारा 5th लेसन है, प्रोबेबिलिटी का MCQ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 1/3। तो इसका ये आंसर होगा। तो चलिए हम आंसर सीट यानी कि जो हमारा एक्टिविटी सीट है थर्ड की ओर बढ़ते हैं, उसके भी MCQ देखते हैं। हमने अभी 8 MCQ देख चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा पहला है, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, फाइंड y व्हेन x = 1। तो यहाँ पे ड्रॉ द ग्राफ, तो यह ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है आपको, जो x का है वो x की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन में पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर है B3, इसका आंसर 3 होगा। आप पुट करो, निकालो, आपको 3 आंसर मिलेगा। तो चलिए सेकेंड वाला देखते हैं, द √x² + kx + k = 0 एंड द रियल एंड इक्वल फाइंड द k। तो इसका भी आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर C 0 और 4। इसका 2 आंसर आएंगे, 0 और 4, जो ऑप्शन नंबर C है। तो चलिए नेक्स्ट वाला बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो 15, 10, 5 इन दिस AP सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज। तो यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे हमें निकालना है सम। तो आप यहाँ पे SN का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है। तो आप यहाँ पे SN का फॉर्मूला यूज करो, आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A -75। तो हमारा चौथा, इफ नंबर ऑफ A = 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A तो 1/5, देन नंबर ऑफ S हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर A। तो फ्रेंड्स इस वाले जो सीट है इसमें सारे आंसर बुक से ही हैं, क्योंकि यहाँ पे चारों आंसर आप देखोगे तो बुक में मिल जाएंगे। आप सारे लेसन खोलो, प्रॉब्लम सेट खोलो, जिन्होंने किया है उनको तो पता चल गया होगा, क्योंकि ये सारे आंसर सारे क्वेश्चन बुक के ही है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन मतलब कि एक्टिविटी सीट 4 के MCQ देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट है, AX + BY = C एंड MX + NY = D and AN not equal to BM, then this simultaneous equation have। तो ये कौन से इक्वेशन होंगे? तो ये हमारा फर्स्ट लेसन का MCQ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। इसका आंसर ये होगा। तो चलिए सेकंड वाला देखते हैं, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, x + 5 = 2, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म हमें स्क्वायर में चाहिए होता है। तो यहाँ पे x x², तो यहाँ पे हमें ऐसे ही पता चलता है कि सेकेंड वाला आंसर है। तो हमारा थर्ड है, इन एन AP फर्स्ट 2 टर्म आर -3, 4 देन 21st टर्म क्या होगा? तो यहाँ पे टर्म फाइंड आउट करना है। तो TN का फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। तो
यहाँ सम फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ टर्म फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर मतलब यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 137। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो हम फोर्थ वाला है हमारा, देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग ईच बियर अ नंबर फ्रॉम फर्स्ट टू 40 one card is drawn at a random. What is the probability that the card bears a number which is multiple of 5? तो एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी लेसन का है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1/5। यहाँ पे ढंग से दिख नहीं रहा लेकिन वो 1/5 है। चलिए हम पांचवे एक्टिविटी सीट की ओर बढ़ते हैं, उसके एमसीक्यू देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5734। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किया है, बस फ़र्क इतना था कि वहाँ पे -7 एंड -4 था, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है। तो आपको इसका कमेंट में मुझे आंसर बताना है क्या होगा। तो देखो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो टेक्स्ट बुक में रहते हैं, बस क्या करते हो साइन चेंज कर देते हैं या फिर वैल्यू चेंज कर देते हैं, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से रहता है। आपको बोर्ड का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अभी तक 3 पेपर दिए, आपको पता चल गया होगा कि कैसा पेपर था। तो चलिए हम आगे देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट -5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3x स्क्वायर 15x 3 is 0। यहाँ पे साइन नहीं दिख रहा है तो मतलब इसका थर्ड वाला आंसर होगा। साइन सॉरी यहाँ पे साइन नहीं दिख रहा है, तो ये टेक्स्ट बुक में है, आप जाके देखो लेसन नंबर 2 ओपन करो, प्रॉब्लम सेट ओपन करो, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए थर्ड वाला देखते हैं। इफ फॉर एनी AP D = 5 देन T18 - T13। तो इसका आंसर ये बहुत इजी है, आप सॉल्व करो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25। इसका आंसर 25 होगा। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट अ नंबर क्लोजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। तो इसका आंसर होगा C 1/4। ऑप्शन नंबर C 1/4। तो चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो में आप सभी को लाता रहूँगा। मैंने पेपर के सॉल्यूशन भी दिए हैं, वो जाके आप मेरे चैनल पर देखो, आप चेक करो आपने कितना राइट लिखा है। और ऐसे वीडियो आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो ये हमारा लास्ट एक्टिविटी सीट का फर्स्ट MCQ चलिए देखते हैं। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इज वेरिएबल x and y dx = 49 dy = -63 and d = 7 देन व्हाट इज x। ये क्वेश्चन फर्स्ट लेसन का है ब्रो, भाइयों दोस्तों जो भी हो आप सब, तो जाकर देखो। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7। तो चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ रूट 3 and 5। तो इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी x² - 8x + 15 = 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो हमारा थर्ड वाला है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। इनके क्या सम हो गए, तो चलिए इसको देखते हैं हम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 465। इसका आंसर 465 होगा। तो चलिए लास्ट देखते हैं हम। लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट अ नंबर क्लोजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/4। इसका आंसर 1/4 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारे एक्टिविटी सेट के जो भी पेपर के थे वो सारे के सारे MCQ हमने देख लिए। तो आपने देखा होगा सारे MCQ टेक्स्ट बुक से आते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसा दिखाया आपको सारे MCQ, आप देख लो। आप यहाँ से भी करके जाओगे तो भी सारे इंपॉर्टेंट MCQ थे। आप टेक्स्ट बुक को रेफ़र करो तो भी चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि अलग से MCQ करने बाहर से आते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। नहीं, आप टेक्स्ट बुक से करोगे आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दो। तो पेपर अच्छे से देना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं पेपर के दिन पेपर का सॉल्यूशन लेकर। तो बाय बाय।